हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने कॉटन की बॉटनिकल कैरेक्टर, उनकी क्लाइमेट कंडीशन और कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन कॉटन से जो धागे प्राप्त होते हैं उनकी प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोसेसिंग क्या होती है या निष्कर्षण क्या होता है, तो जो कपास के डोडे होते हैं उनसे धागा बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रोसेसिंग या निष्कर्षण कहलाती हैं। कॉटन के प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है जो अनेक चरणों में कंप्लीट होती हैं। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है वो है ओटना या गिनिंग। तो ओटना या गिनिंग से मतलब होता है जो डोडे होते हैं उनसे रेशों को पृथक करने की जो प्रोसेस होती है वो ओटनी कहलाती हैं। और ओटनी के लिए है जो रोलर ओटनी का यूज किया जाता है। इसके द्वारा है जो डोडो से जो रेशे हैं जो अलग कर लिए जाते हैं। फिर रेसे अलग करने के बाद में जो सेकंड स्टेप आता है वो बेलिंग या गांठ तैयार करना। तो गांठ कैसे तैयार करते हैं, तो जो डोडो से जो रेसे अलग कर लिए हैं उनको हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा दबाकर उनको गांठों में बांध लिया जाता है। और प्रत्येक जो गांठ का वजन होता है वो 226 किलोग्राम या 500 पाउंड होता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है जिसको बोलते हैं अपन चयन या पिकिंग। तो इस प्रोसेस के अंदर जो रुई होते हैं या धागे होते हैं उनमें फंसे अवांछित कचरों को या तो हाथों से या मशीन के द्वारा इनको हटा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप आता है, चौथा स्टेप है लैपिंग। इस प्रोसेस के अंदर है जो रेसे होते हैं उनको अलग अलग कर उनको 3 स्तरों में मिलाकर उनका एक स्तर बनाया जाता है जिसको अपन लैप कहते हैं। लैपिंग की प्रोसेस के बाद में धुनाई या कार्डिंग की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं, जो रेशों के गुच्छे होते हैं उनके गुच्छों से हैं जो एक एक रेशे को जो अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो 6th स्टेप है उसका नाम है कंकतीकरण व कर्षण। कंकतीकरण व कर्षण जिसको कॉम्बिंग और ड्राइविंग भी बोलते हैं। कॉम्बिंग प्रोसेस के अंदर छोटे रेशों को अलग कर लिया जाता है और ड्राइविंग प्रोसेस के अंदर है जो रेशों को सीधा किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो काटना या ट्विस्टिंग। तो काटने की प्रक्रिया है जो तकवों की सहायता से होते हैं। और जो पोनियों से धागा बुनने की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो चरखे होते हैं चरखे से है जो धागों को काटा जाता है और ये प्रोसेस है जो काटना कहलाती है। नेक्स्ट है जो अपन पढ़ते हैं वेराइटीज ऑफ कॉटन या कॉटन की किस्में या कॉटन के टाइप्स पढ़ते हैं। तो जो कॉटन की कल्टीवेटेड स्पीसीज होती हैं उन कल्टीवेटेड स्पीसीज को क्रोमोसोम नंबर और उनके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर है जो 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो ग्रुप है वो है ओल्ड वर्ल्ड कॉटन और सेकंड जो ग्रुप है वो है न्यू वर्ल्ड कॉटन। ओल्ड वर्ल्ड कॉटन का मतलब होता है इस प्रकार की जो स्पीसीज है या कल्टीवेटेड स्पीसीज है जो एशिया रीजन के अंदर उगाई जाती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ओल्ड वर्ल्ड कॉटन। और इस प्रकार की स्पीसीज को अपन एशियन कॉटन भी बोलते हैं। जो इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो n बराबर 13 होते हैं। इसका मतलब ये डिप्लॉयड होती हैं। और इसके अंदर आने वाली 2 स्पीसीज हैं गोसिपियम आर्बोरियम एंड गोसिपियम हर्बेसियम। सेकंड जो ग्रुप है वो है न्यू वर्ल्ड कॉटन। न्यू वर्ल्ड कॉटन से मतलब होता है अमेरिकन रीजन के अंदर उगाई जाने वाली कॉटन को अपन न्यू वर्ल्ड कॉटन बोलते हैं। और इस प्रकार की कॉटन को अमेरिकन कॉटन भी बोलते हैं और ये टेट्राप्लॉइड होती है। इसका मतलब इसके अंदर है जो n बराबर 26 क्रोमोसोम होते हैं। और इसके अंदर भी 2 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है, गोसिपियम हिर्सुटम एंड गोसिपियम बारबाडेंस। अब अपन इन चारों स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गोसिपियम अर्बेरियम। गोसिपियम अर्बेरियम को अपन कॉमनली है जो सिलोन कॉटन या चाइनीज कॉटन, ट्री कॉटन या ओल्ड वर्ल्ड कॉटन भी बोलते हैं। और इसका ओरिजिन है जो इंडो चाइना को माना गया है। भारत और अफ्रीका के अंदर इसकी खेती है जो सबसे अधिक की जाती हैं। इसके अगर प्लांट्स के बारे में पढ़ें तो इसका प्लांट है जो एनुअल और पेरेनियल होता है, यानी कि 1 वर्षीय भी होता है और बहुवर्षीय होता है और झाड़ीनुमा होता है। और नेक्स्ट अपन इस प्लांट की हाइट देखते हैं। तो प्लांट की हाइट है जो 3 मीटर होती है और इनके अंदर लीव्स है जो 5 to 7 लॉब्ड होती हैं। और इसका जो फ्लावर होता है वो ब्रैक्टिएट होता है। इसका मतलब इसके अंदर ब्रैक्ट है जो प्रेजेंट होता है। इसका कैप्सूल है जो 3 लोक्यूलर यानी कि 3 कोष्ठी होता है और टैपरिंग हो यानी कि सुंडाकार होता है। और कैप्सूल की जो वॉल पर है जो ऑयल ग्लैंड्स युक्त गर्त पाए जाते हैं। और जो
प्रत्येक लोक्यूल्स होता है या कोष्टक होता है उसके अंदर लगभग 17 सीड है जो प्रेजेंट होते हैं। जो गोसिपियम अर्बेरियम होता है उसकी 6 स्पीसीज है जो है। नंबर 1 है जो बांग्लालैंस, बर्मेनिकम, सरनम, इंडिकम, साइनेंस और सोडानेंस, ये है जो इसकी 6 स्पीसीज है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं गोसिपियम हर्बेसियम। तो गोसिपियम हर्बेसियम को मोस्टली है जो लिवेंट कॉटन भी बोला जाता है और इसका ओरिजिन है जो अफ्रीका और मिडल ईस्ट यानी कि मध्य मिडल ईस्ट को माना जाता है। इसका जो कल्टीवेशन रीजन होता है वो है चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, पाकिस्तान है। और इसका जो प्लांट होता है वो सर्ब होता है यानी कि झाड़ीनुमा होता है और इसकी हाइट है जो 1 से 1.5 मीटर होते हैं। इनकी जो लीव्स होती है वो 3 से 5 लॉब्ड होती है और कैप्सूल है जो इसका भी 3 लोक्यूलर होता है, गोल होता है, चोंचदार होता है और इस चिकनी भित्ति युक्त होता है। और भित्ति पर है जो तेल ग्रंथियां जो या तो कम होती हैं या बिल्कुल एब्सेंट होती हैं। प्रत्येक लोक्यूल्स या कोष्टक के अंदर है जो 11 सीड होते हैं और सीड की सतह पर है जो रेशों की परतें होती है। इसकी है जो 5 स्पीसीज है। नंबर 1 है एसेरिफोलियम, अफ्रीकेनम, कुलजेनम, पर्सिकम एंड वाइटिनम, ये है जो इसकी 5 स्पीसीज है। नेक्स्ट जो है वो गोसिपियम हिरसुटम के बारे में पढ़ते हैं। तो गोसिपियम हिरसुटम को अपन अपलैंड कॉटन या बर्बन कॉटन या अमेरिकन कॉटन या फिर न्यू वर्ल्ड कॉटन के नाम से जानते हैं। और इसका जो नेटिव है वो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका को माना गया है। नेटिव का मतलब ये नहीं कि ये मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका का मूल निवासी है। इसके प्लांट्स हैं जो छोटे होते हैं, झाड़ीनुमा या फिर वृक्ष होते हैं, छोटे वृक्ष होते हैं। इनकी पत्तियां हैं जो लंबी होती हैं, कॉर्डेट का मतलब हृदयाकार होती हैं और रोमिल होती है और 3 से 5 लोब्ड होती हैं। इसका जो कैप्सूल होता है वो गोल होता है, चिकनी भित्ति युक्त होता है और 3 से 5 कोष्ठी होता है। और इसकी कुल है जो 8 स्पीसीज हैं जो आइडेंटिफाई की गई है। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ फाइबर स्पीसीज डिवाइडेड इन 2 वेराइटीज, यानी कि जो गोसिपियम हिरसुटम की स्पीसीज है उसको फाइबर की लेंथ के आधार पर है जो 2 वेराइटीज में है जो डिवाइडेड किया गया है। नंबर 1 है जो शॉर्ट स्टेपल कॉटन यानी कि छोटे फाइबर वाली वेराइटीज और इसके अंदर जो फाइबर की लेंथ होती है वो 16 to 27 mm होती है। दूसरी जो वेराइटीज है वो लॉन्ग स्टेपल कॉटन वाली यानी कि लंबे फाइबर वाली वेराइटीज हैं। इसके अंदर फाइबर की लेंथ है जो 28 to 30 mm होती है। नेक्स्ट जो है स्पीसीज है कल्टीवेटेड स्पीसीज जिसका नाम है गोसिपियम बार्बाडेंस। तो इस स्पीसीज को है जो इजिप्टियन कॉटन या आइलैंड कॉटन के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो नेटिव है वो साउथ अमेरिका को माना गया है। इसका जो प्लांट है वो बहुवर्षीय और झाड़ीनुमा होता है और इसकी जो हाइट होती है वो 2 से 2.5 मीटर होती है। फिर इसके कैप्सूल होते हैं वो लंबे, चमकीले और अधिक तेल ग्रंथि युक्त होते हैं और 3 से 5 कोष्ठकीय होते हैं, यानी कि इनके अंदर कितने लोक्यूल्स हैं, 3 से 5 लोक्यूल हैं और प्रत्येक लोक्यूल्स के अंदर कितने सीड है, 5 से लेकर 8 सीड होते हैं। इसकी भी 2 वेराइटीज हैं, इजिप्टियन कॉटन और सी आइसलैंड कॉटन। तो इजिप्टियन कॉटन के अंदर अपन पढ़ते हैं तो जो इनके फाइबर की जो लेंथ होती है वो 30 to 45 mm होती है और ये मिस्र, सूडान, मैक्सिको, टर्की आदि शीतल क्षेत्रों में है जो उगाई जाती हैं। इनके रेशों के अंदर तनन सामर्थ्य है जो अधिक होता है अतः इनका यूज है जो हौजरी वस्त्र बनाने में और मोटर गाड़ियों के टायरों में किया जाता है। अगर अपन सी आइसलैंड कॉटन की बात करें तो इस मतलब ये जो वेराइटीज हैं जो वेस्ट इंडीज की नेटिव है, यानी कि ये इस कहाँ की मूल निवासी है, वेस्ट इंडीज की है और इसको कहाँ कहाँ कल्टीवेटेड किया जाता है तो अमेरिका है, फ्लोरिडा है, जॉर्जिया है आदि जगहों पर है जो इसको कल्टीवेटेड किया जाता है। और इसका जो फाइबर होता है वो सफ़ेद, रेशमी व चमकदार होता है और फाइबर की जो लेंथ होती है वो 38 to 51 mm होता है। अब कॉटन की इम्प्रूव्ड वेराइटीज या उन्नत किस्मों के बारे में पढ़ते हैं तो कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जो विकसित की गई हैं। तो कृष्णा है, हाइब्रिड MCU-5 है, सुजाता, खंडुआ 1, भारती K8, इसके अलावा बीकानेरी नरमा H777, F286, LH900, ये जो स्पीसीज ये जो वेराइटीज हैं वो भारत के अंदर नॉर्थ रीजन के अंदर उगाई जाती हैं। इसके अलावा GCOT
COT10, COT11, COT12 एंड COT13 एंड L147 जो मध्य भारत के अंदर उगाई जाती हैं। और दक्षिणी भारत के अंदर उगाई जाने वाली जो वेराइटीज है, जयादर है, लक्ष्मी कुंज है, कुंचन है और सुवीन है, जो इनको है जो दक्षिणी भारत के अंदर उगाया जाता है। राजस्थान के अंदर है जो इसकी 3 वेराइटीज है जो उगाई जाती हैं। तो देसी किस्में है जिसमें जी फर्स्ट है, जी कपास सेकंड है, विरनार है, RG 8 है। अमेरिकन वेराइटीज जो राजस्थान के अंदर उगाई जाती हैं वो बीकानेरी नरमा RST 9 है। और इसके अलावा राजस्थान के अंदर उगाई जाने वाली हाइब्रिड वेराइटीज है जिसमें NHH 44, L51 66, इसके अलावा मरु विकास है। ये सारी वेराइटीज हैं जो कॉटन की वेराइटीज है और इनको डेवलप किया गया है। अब कॉटन का यूजेज कहाँ पर होता है, तो कॉटन के रेशों का या धागों का यूजेज है जो वस्त्र निर्माण में और धागे बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा इसके यूज है जो रबर, टायर, दरियां, रस्सियां व गलीचे बनाने में भी किया जाता है। और इसके अलावा गद्दे, रजाइयाँ और तकियों को बढ़ने में भी किया जाता है। इसके सीड से खाद्य तेल प्राप्त होता है और इस खाद्य तेल से जो वनस्पति घी बनाया जाता है। और जो सीड होते हैं उनसे जो तेल निकालने के बाद जो अपशिष्ट खली बचती है उसका यूज है जो पशु आहार के रूप में किया जाता है। और इनके सूखे तनों का यूज है जो ईंधन के रूप में भी किया जाता है और कागज निर्माण में भी होता है। इनकी पत्तियों का यूज है जो चारे के रूप में किया जाता है। इन बिलोने यानी कि सीड्स को है जो दुधारू पशुओं को खिलाया जाता है दूध के अंदर फैट की मात्रा को इंक्रीज करने के लिए। अब कपास के अंदर रोग कौन कौन से लगते हैं, तो प्लांट डिजीज है वो है ड्राई रूट रॉट जो मैक्रोफोमिना फेजुलाई के कारण होती है। दूसरी जो डिजीज है वो विल्टिंग डिजीज है जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के कारण होती है। फिर तीसरी जो डिजीज है एंथ्राकनोज जो कोलिटोट्राइकम इंडिकम के द्वारा होती हैं। तो इस डिजीज से जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनको उखाड़ कर जला दिया जाता है या फिर रोग प्रतिरोधी किस्में जो बोई जाती हैं। नेक्स्ट है जो कीट पीड़क के द्वारा कौन कौन से कीट पीड़क हैं जो कॉटन की फसल को है जो इन्फेक्टेड करते हैं, तो व्हाइट फ्लाई है जिसका साइंटिफिक नेम है बेसिमिया टेबकाई। फिर स्टेम बोरर जो स्टेम को छेदता है जिसका साइंटिफिक नेम है स्फेनोप्टेरा गोसिपाई। और कॉटन जैसिड जिसका साइंटिफिक नेम है अमेरिस्का बिगटुला। तो इस प्रकार से जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उनको या तो उखाड़ कर जला देना चाहिए या फिर रोग प्रतिरोधी किस्मों का यूज करना चाहिए।